वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट राइट स्टेप। आपका जो नेक्स्ट राइट स्टेप है वो क्या है। सो वी हैव 3 कार्ड्स, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, थर्ड पाइल। आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है, इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल को चूज़ करना है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पाइल हमारे पास जो है वो गो विद द फ्लो वाले कार्ड की है। सेकंड पाइल है पोटेंशियल कार्ड की, एंड थर्ड वन इज फॉर इल्यूजन। तो तीनों में से आपको जो भी पाइल आपके लिए रेजोनेट कर रही हो आप वो पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है, यानी कि हमारे पास गो विद द फ्लो कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी गाइड्स और एंजल्स आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप कौन सा है। तो गो विद द फ्लो जो कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, ये कार्ड खुद ही में ये कह रहा है कि लेट थिंग्स हैपन, कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। आप फ्लो में इस वक्त नहीं हैं। जो भी ये पाइल वाले लोग हैं, आप या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग में रहते हैं। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आप इतना जी ही नहीं रहे हो, इसलिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में बहुत बार अप्रूटेड महसूस होता होगा, परेशान महसूस होता होगा और ये लगता होगा कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक ही बारे में सोचे जा रहे हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी ज़िंदगी में आपके अच्छाई नहीं हुई है कुछ, उसके बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लगाएं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पास से परेशान हैं, या तो या फ्यूचर में टेंशन लिए हुए हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, आप ये नहीं समझ पा रहे। तो आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको सरेंडर कर देना चाहिए, डिवाइन पे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट में कुछ ना करें। प्रेजेंट में जो आपके सामने है, लेट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ मूव करने की ज़रूरत है। जो आपके सामने है उनको करने की कोशिश कीजिए, काम को। ठीक है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अपना ध्यान इसी चीज़ पे लगाना है कि आपको आगे जो बढ़ना है वो प्रेजेंट के बेसिस पे बढ़ना है। ज़रूरत से ज़्यादा अपना मत सोचिए। जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं समझ में आ रही हो, नहीं हमें कुछ पता चल रहा हो कि हमें क्या करना है, तो हमें फ्लो में मूव करना सीख लेना चाहिए और बाकी सब सरेंडर कर देना चाहिए। टैरो कार्ड्स में हमारे पास है द व्हील कार्ड, द प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ ऑटम। व्हील कार्ड ये बताता है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है, डिलेज जो हैं वो ओवर हो चुके हैं। सडन और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल और गुड लक, आपके पास जो है अनएक्सपेक्टेड गुड लक आने वाला है, ट्रैवल आने वाली है। बहुत सारे लोग अगर प्लान कर रहे हैं कि वो कहीं बाहर जाके ट्रैवल कर सकें, कहीं बाहर जाके किसी भी चीज़ के लिए आप चाहते हैं कि आपको कहीं मूव करना है, करियर के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए, तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। पर ये जो ट्रैवल है ना, ये ज़्यादातर लोगों के लिए वो अनएक्सपेक्टेड है। आपको ये प्लानिंग नहीं करनी है। हो सकता है कुछ एक लोग प्लान कर रहे हो तो, पर बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है, 1% लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी सोची हुई ट्रैवल पूरी हो। इस जो पूरी पाइल का थीम है वो है लेट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, आपको चलना है और सडन और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी क्योंकि आपको जो है वो सरेंडर कर देना है डिवाइन को। तभी आपकी ज़िंदगी में जो है ये डिलेस ख़त्म होंगी हमेशा के लिए। जिस पल आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया उसी पल आपके डिलेस ओवर है और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गुड लक आएगा, जो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा साबित करेगा कि कोई आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं। फिर इसके लिए आपको 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये जो कार्ड है बताता है बहुत जेंटल इंसान है, सेंसिटिव है, काइंड है। तो आप लोगों के लिए ये जो चेंज है, बड़ा चेंज जो है, जो कि एक साइकिल पूरी हो रही है, उसके बाद एक नई साइकिल शुरू हो रही है, उसके बाद कोई रिलेशनशिप ऑफर हो सकती है, कोई आपको कोई फ्रेंड मिल सकता है जो आपका आगे बहुत अच्छा, आगे चल के आपकी दोस्ती हो जाए किसी इंसान से।
तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसके साथ आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें, अपने कंसर्न शेयर कर सकें। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही है रिलेशनशिप टर्म्स में भी। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम। 10 ऑफ ऑटम जो ये कार्ड है वो ये बता रहा है कि टेक स्मॉल स्टेप्स टू एंश्योर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, योर चिल्ड्रंस, लव्ड वंस, मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। 10 ऑफ ऑटम ये बता रहा है कि जब ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होंगे तो आपकी ज़िंदगी का हर पार्ट हर पार्ट में चेंज आता नज़र आ रहा है। अच्छी रिलेशनशिप्स आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल आपकी प्रोग्रेस होगी, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकेंगे, आपके पास हर तरीके की अबंडेंस होगी, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। ये एक फैमिली कार्ड भी है कि आपके पास एक फुली अबंडेंट फैमिली है, हर तरीके से फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, हर तरीके की अबंडेंस आपके पास है। देन वी हैव ट्राइब एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। ट्राइब कार्ड ये बता रहा है अगर बहुत सारे लोग आप अभी तक ये मिस कर रहे हैं कि आप जैसे लोग आपको नहीं मिल रहे हैं, और पता नहीं इस दुनिया में आप जैसे लोग हैं या नहीं हैं जो आपकी तरह सोचते हों, आपकी तरह समझते हों, आपकी तरह अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करने चाहते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप लोगों के जैसे लोग आपको मिल रहे हैं और वो लोग आपको अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। हम सबको हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत होती है, पर कई बार हम जब लोगों के बीच में होता है तो हमें लगता है कि कई बार जब यूनिकनेस को आप अपनी एम्ब्रेस करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बता देंगे कि नहीं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, आपको ट्रेडिशनल तरीक़ों से चलना चाहिए, कन्वेंशनल तरीक़ों से ही अपना करियर बनाना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपने भी महसूस किया होगा। तो कम्युनिटी कार्ड आके बता रहा है अगर अभी तक आपको आपकी हेल्प करने वाले लोग नहीं मिले हैं तो वो आपको अब मिलेंगे और आपकी मदद भी करेंगे और आपको आपके रास्ते पे भी लेके जाएं। आपको कोई मेंटर ऑफर हो सकता है, कोई गाइड ऑफर हो सकता है, मतलब कोई तो ऐसा गाइड करने वाला इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। बाकी सब लोगों के लिए काम पहले से आसान हो जाएंगे, उन्हें हेल्प मिलेगी। अगर उन्हें हेल्प चाहिए उन्हें मांग लेनी चाहिए लोगों से हेल्प। अगर उन्हें लगता है कोई उनके पास ऐसे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिनकी सलाह वो ले सकते हैं, तो वो आप वो कर सकते हैं। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कार्ड है वो ये है कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं अपनी यूनिकनेस के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से या ज़िंदगी में, ठीक है, जो आपके सामने है उससे आप शुरुआत कीजिए, उससे आप अपना फाउंडेशन रखिए। जो आपको किस्मत से मिलना है वो तो आपको मिल ही जाएगा, पर फिलहाल आपको ईश्वर पे तो छोड़ना ही है, साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके पास है उसे पकड़ के चलना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर फाउंडेशन रख पाएंगे। और जिस पल आपने 100% सरेंडर कर दिया उस पल तो आपकी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म है। देन वी हैव प्रैक्टिस एंड राइटिंग। हो सकता है कुछ लोगों के पास राइटिंग स्किल्स हों तो वो लिखना शुरू कर दें, और अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। हो सकता है आप किताबें लिख सकते हैं, आप कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं अपने लेखन कार्य के ज़रिए। आपके पास बेसिकली एबिलिटी है लोगों को हील करने की, इंस्पायर करने की, टीच करने की। और प्रैक्टिस कार्ड यही बताता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा स्किल है जिसे आप अपना करियर बना सके, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को परस्यू कर सकें, तो आपको उसकी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक की भी पॉसिबिलिटी है और कुछ लोगों के लिए कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सकता है। और हमारे पास ये जो पूरी की पूरी पाइल आई है वो यही बता रही है, ना ही तो आपको पास्ट में रहना है बिल्कुल भी, और ना ही आपको फ्यूचर में जीने लग जाना है। आपको प्लानिंग ज़रूर करनी होगी प्रेजेंट मोमेंट में, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गो विद द फ्लो। और तभी आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करेंगे कि सब कुछ
अच्छा होने लगा है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो पाइल है ये यही बताती है कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप है गो विद द फ्लो, और अपने जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उन्हें परस्यू कीजिए, उन पे मेहनत कीजिए, और रेस्ट आपको सरेंडर कर देना है ऊपर वाले पे। और हमारा जो आज का स्पेशल मैसेज कार्ड है वो है आर्कएंजल गैब्रियल, जो बताता है क्रिएटिविटी और होप्स के बारे में। ही इज़ द मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। वो क्रिएटिविटी और होप के मैसेंजर हैं। तो जैसा कि मैं आपके को कह रही हूँ कि हो सकता है आप अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स हैं आपके पास जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं और उन्हें निखारना है। हो सकता है कुछ लोग लिखना चाहते हों, कुछ लोग और तरीके के क्रिएटिव टैलेंट्स भी रखते हों। तो आपको आने वाले वक्त में उन्हें परस्यू करने का मौका मिलेगा, और आपको उन्हें परस्यू करना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। और हाँ, जिस चीज़ को आप फिगर आउट नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, उसे सरेंडर कर दीजिए। और सरेंडर फिर इस विश्वास के साथ कीजिए कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, एंड यू विल बिलीव कि आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी से ख़त्म होती है। जितना ज़्यादा आपका फेथ होगा ना कि छोड़ दिया ना ईश्वर पे तो प्रॉब्लम्स ख़त्म है, जितना ज़्यादा आप निश्चिंत होंगे उतनी जल्दी आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बट हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हम आसानी से छोड़ नहीं पाते। तो ये काम आप जितने आसानी से कर लें, जितने कंप्लीट विश्वास से कर लें, उतनी जल्दी आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल आएंगे, क्योंकि कई बार यूनिवर्स हमारा फेट टेस्ट कर रहा होता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये पोटेंशियल कार्ड चूज़ किया है, तो ये जो पोटेंशियल कार्ड है, ये कार्ड कहता है थिंक बिग फॉर द फ्यूचर। तो आप लोगों के लिए जो आपका एंकर कार्ड है पाइल 2 का, कि आपको नेक्स्ट राइट स्टेप क्या लेना है, वो ये कह रहा है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए जितना बड़ा आप सोच सकते हैं ना, जितना बेहतरीन सोच सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल मौजूद है। आपके गाइड्स और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना है ना कि आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कि प्रॉब्लम्स ही हैं आपके लिए, जो भी करना चाहते हैं उसमें मुश्किलें आ जाती हैं, या फिर अगर आप अपने लिए ऐसा सोचते भी हैं पर अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि आप ऐसा बड़ा क्या करेंगे, तो ये पाइल आप ही के लिए है। तो वो आपको एंजल्स अब बताएंगे कि नेक्स्ट राइट स्टेप आपका यही है कि आपको इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो मून कार्ड हमें ये आते ही ये बता रहा है कि काफ़ी लोग ये चाहते तो हैं कि वो कुछ बड़ा करें, पर उन्हें कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो क्लैरिटी है ये तो देखिए डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी, और कार्ड्स में देखेंगे हम कितना जल्दी आएगी। मून कार्ड साफ साफ बता रहा है आपकी स्टेट ऑफ माइंड को कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसे ही काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो यही प्रॉब्लम है, अगर वो जानते भी क्या करना है तो कैसे करेंगे। तो ये कार्ड कहता है पावरफुल इंट्यूटिव एपिफनी इज लेटिंग गो ऑफ वरी और फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। आपकी जितनी भी टेंशन है, डिवाइन टाइमिंग में आपको क्लैरिटी भी ज़रूर आएगी, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो वो क्लैरिटी तो आपको मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। आपको फ़िलहाल के लिए क्या करना है, अपने दुखों को, अपने टेंशन को, अपने डर को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि डर के कोई कुछ नहीं कर पाता, और आपकी मेहनत आधी हो जाएगी क्योंकि सारा टाइम तो डरने में चला जाएगा। देन वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर। प्रिंस ऑफ विंटर ये बताता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, डिटर्मिन्ड हैं, फोकस भी हैं। बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कुछ लोगों की तो ये भी प्रॉब्लम होगी कि वो कहीं से खुद शुरुआत करें या कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाएगी। तो ये कार्ड कहता है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आपको कोई इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम के लिए ढूंढना होगा। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी ऑफर हो सकती है, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिस पे आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना होगा। आपने डिसीजन लिया, अगर उस फेवर में लिया कि आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कर रहे हैं, उन चेंजेस को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसे स्वीकार कीजिए।
और जिन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं आई है या नहीं आपको महसूस हो आई है, तो कोई इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन अपने लिए तैयार कीजिए, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। देन वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स। प्रिंस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि फॉलन इन लव सडनली बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ इमोशनल एक्सपीरियंस। काफ़ी लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप आ रही है, पर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट ऐसा कुछ ना होने दें। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, समझने की कोशिश करें, उस रिलेशनशिप को अच्छा खासा वक्त दें। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मिलते ही ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई यही सब कुछ है। उसे जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपको वक्त लगाने की ज़रूरत है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले तो आपका टाइम ही ऐसा है कि आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो इस कन्फ्यूज़न की फेज़ में कम से कम आपको कोई डिसीजन तो रिलेशनशिप में भी नहीं लेना चाहिए। तो आपको वक्त लगाना चाहिए। कब तक? जब तक आपको वो क्लैरिटी ना आ जाए कि इतना आप जानिए, समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए अपने रिश्तों में। देन वी हैव चेंज इन द विंड एंड वाई। चेंज इन द विंड जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। विंड्स ऑफ चेंज, ये जो चेंज है ये आपके ज़िंदगी में क्लैरिटी लेके आएगा। अगर ज़िंदगी हमेशा ही एक जैसी रहती तो शायद प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म होती, पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि चेंज तो निर्धारित है, चेंज तो होके रहेगा। तो जब चेंज होके रहेगा तो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी, ये कन्फ्यूज़न की फेज़ ओवर होगी, आपके ज़िंदगी में चेंज के सहारे ही नई क्लैरिटी आएगी। और ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। काफ़ी लोग चेंज से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि चेंज में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ बुरा ही तो ना हो जाए पहले की तरह, जैसे पहले उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ होता है, बट ऐसा नहीं है। चेंज वैसे अगर आप देखें तो हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेके आता है। चेंज की वजह से पिक्चर क्लियर होती है, ना कि प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। और चेंज ग्रोथ को भी बताता है। कई बार कुछ लेसन्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं तो तभी भी ज़िंदगी में चेंज होते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो गुड चेंज में आ रहा है, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये क्लैरिटी मिल गई तो आप इसमें अपने रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। देन वी हैव वाई कार्ड। वाई कार्ड ये बता रहा है कि आपका मोटो आप जानते हैं, ज़िंदगी का पर्पस जानते हैं आप, और उसी पर्पस से रिलेट करते हो आपका ये थिंक भी है। थिंक बिग वाला जो कार्ड आपने पोटेंशियल का चूज़ किया है वो इसी बेसिस पे किया है, क्योंकि आप अपने वाई का जवाब जानते हैं कि आपको क्या मोटिवेशन देनी है लोगों को, क्या आपका लाइफ पर्पस है, कैसे आपको उसमें आगे बढ़ना है। आपका कुछ विजन है ज़्यादातर लोगों का, जो आप जानते हैं कि आपको कैसे आपको परस्यू करना है। और बस अगर कुछ जवाब आपके पास नहीं भी है तो वो चेंज के सहारे आ जाएंगे, पर आपके पास जो आपकी ड्राइव और मोटिवेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पर्पस के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। अगर लोग जानते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें इस क्लैरिटी से जानने का मौका मिलेगा, इस चेंज इन द विंड से, कि जब चेंजेस होंगे ज़िंदगी में। देन वी हैव लीडरशिप एंड प्रोटेक्टेड। लीडरशिप कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो आप लोगों को सिचुएशंस का चार्ज लेना पसंद है। हो सकता है आपको कोई ऐसी, कुछ लोग जो करियर के लिए सोच रहे हों, ये ज़्यादातर लोगों के लिए वैसे करियर ओरिएंटेड रीडिंग है ये। जो लोग करियर के लिए सोच रहे होंगे उनके लिए पॉसिबल है कि उन्हें कोई लीडरशिप पोजीशन ऑफ़र हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र हो जाए जिसमें उन्हें अथॉरिटिव कोई पोजीशन मिल जाए। आप लोगों के अंदर लीडरशिप टैलेंट्स जो है वो काफ़ी दिखाई देते हैं, और जिनकी वजह से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। लोग आपके, ऐसा भी हो सकता है कोई आपकी लीडरशिप स्किल्स को नोटिस कर ले और आपको ऐसी पोजीशन कोई ऑफ़र कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी आर प्रोटेक्टेड। आप जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। ये आपने महसूस भी किया होगा हमेशा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती होगी तो
आपको उसमें भी कोई ना कोई ऐसी रोशनी मिल जाती है कि जो आपको उस वक्त इम्पॉसिबल लगती हो, और आपको लगता हो कि बस अब नहीं समझ सकते हैं, तो अचानक से कोई रोशनी हो जाती होगी और वो प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म। और अगर आपको नहीं भी कुछ लोगों को ऐसा लगता, तो भैया आप लोग ज़रूर प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। आप ऐसा महसूस करना बंद कर दीजिए। कुछ लोग तो ये भी ईश्वर से सवाल पूछते होंगे कि मैं ही क्यों, तो भी ईश्वर आपके साथ है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। और आपको यही करना है कि इस बात पे विश्वास रखना है, क्योंकि यही आपकी ताकत है। आपका विश्वास अगर होगा आपके साथ, तो आप बहुत जल्द आगे बढ़ सकेंगे। और अब हमारे पास स्पेशल कार्ड का जो मैसेज है वो है सेलिब्रेशन। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखते हैं, हिम्मत ना हारते हुए चलें, चेंज से ना डरें, तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा। क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपके गाइड्स और एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आपके सपनों को पूरा करने में भी आपका साथ देंगे। आपके पास सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, हर तरीके की अबंडेंस आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको बस यही करना है, अपने विश्वास पे विश्वास कीजिए, हिम्मत मत हारिए। चाहे अभी आपके पास क्लैरिटी ना हो, बट डिवाइन टाइमिंग वो एक दिन बाद भी हो सकती है, 24 घंटे बाद यानी कि हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, किसी भी पल आ सकती है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि वो ज़रूर आएगी। चेंज इन द विंड जो कार्ड आपके पास आ गया है, अब चेंजेस तो ज़रूर होंगे। और ये जो बता रहे हैं सिनेरियो, ये आपके लिए अच्छे बता रहे हैं कि अच्छे चेंजेस होंगे आपकी ज़िंदगी में, जो आपको अपने मकसद के करीब लेके जाएंगे, जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और बहुत प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि इल्यूजन कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आपको आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है। इल्यूजन कार्ड बताया है एम्ब्रेस द ट्रुथ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस टाइम कोई भ्रम हो, किसी भ्रम से गुजर रहे हो। मतलब आप जो है इस वक्त कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है। आप ये भी हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो, इसलिए ये भ्रम या कन्फ्यूज़न हो। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़्ड हैं, परेशान हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि उसमें से सच क्या है। तो सच बहुत जल्द सामने आएगा, बट आएगा किसी चेंज के बहाने। और आपके पास ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स भी आई है। जो इल्यूजन का कार्ड है, जो कन्फ्यूज़न है, ये ऑप्शंस काफ़ी आपके पास इसलिए हैं। ये आपके रिलेशनशिप्स के भी मामले में हो सकते हैं कि आपको किसी एक को चूज़ करना है और आपके पास ऑप्शंस बहुत से। और ये आपके करियर के मामले में भी हो सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। 5 ऑफ स्प्रिंग कार्ड हमारे पास आया है टैरो में, 7 ऑफ कप्स आया है, एंड लाइफ एक्सपीरियंस में टावर कार्ड। 5 ऑफ स्प्रिंग जो है वो ये बताता है अपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस, फीलिंग एट ओड्स विद योरसेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल। ये कार्ड ये बताता है करियर के बारे में। आप हो सकता है अपने लिए कुछ और करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, पर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो फिजिबल नहीं है, उससे पैसा कमाना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा सब आपको सुनने को मिलता होगा। कई बार लोग आपको ये भी कह देते होंगे कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, बट आपके लिए ऐसा नहीं है। तो आपके अंदर और बाहर काफ़ी ज़्यादा द्वंद चल रहा है। ये जो द्वंद चल रहा है ये आप में और लोगों में भी हो सकता है, और आपके दिल और दिमाग में भी हो सकता है कि दिल कुछ कहता हो और दिमाग कुछ कहता हो। ऑप्शंस आपके पास कन्वेंशनल भी हैं, नॉन कन्वेंशनल भी हैं करियर में, पर आप समझ नहीं पा रहे। 7 ऑफ कप्स अगेन कन्फ्यूज़न का कार्ड है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे, और जब तक आप डिसीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आपका जो
प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, वो सिर्फ डिसीजन करने से हो सकती है। ये कार्ड ये भी कहता है कि नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कन्फ्यूजन्स दैट अराइजिंग फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर एनालाइजिंग करें, ओवर थिंकिंग करें, इसलिए भी आपको समझ नहीं आ रहा। पर ये कन्फ्यूज़न क्लियर कैसे होगा? अब हमारे पास आया टावर कार्ड। टावर कार्ड ये बताता है लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टावर कार्ड जो होता है वो बहुत बड़े चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ज़्यादातर केसेस में ये ऐसा चेंज या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो शुरुआत में लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद ठीक नहीं हुआ, ऐसा आप ही के साथ क्यों हो गया। तो वो चेंज ज़रूरी नहीं है बुरे के लिए हुआ, पर ऐसा लोगों को ज़्यादातर केसेस में लगता है। चेंज तो वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर चांसेस मुझे नज़र आ रही हैं, ये अच्छे चेंज के चांसेस नज़र आ रहे हैं। दिखाई चाहे कुछ भी आपको देते, पर वो चेंज अच्छे के लिए ही है। आपकी ज़िंदगी में एक कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट, और वो जो इवेंट होगा उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं आप इल्यूजन से बाहर निकल आए, आपको रियल में पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए। अभी जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको चाहिए क्या। देन वी हैव राउंड एंड राउंड एंड टाइम टू गो। राउंड एंड राउंड अगेन यही बता रहा है आपकी स्टेट ऑफ माइंड को। आप कंफ्यूजन में हैं, राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जहाँ से शुरू करते होंगे वहीं ख़त्म होते होगा। आपके दिमाग में बार बार सेम तरीके की चीज़ें चलती हैं, पर सोल्यूशन नहीं समझ आता। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है, जो भी कोई आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज होने जा रहा है, इसके बाद आपके कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका डिसीजन भी हो जाएगा और प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास टाइम टू गो है टावर के ऊपर। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि ये जो बड़ा इवेंट है ये इस बात से रिलेट कर रहा हो कि आपको कहीं मूव करना है, किसी जगह, किसी डिफरेंट सिटी में हो सकती है, किसी डिफरेंट कंट्री में हो सकती है। पर ये जो आपको मूव करना पड़ सकता है, ये तो आपके कार्ड्स में नज़र ही आ रहा है। काफ़ी लोगों को मूव करना पड़ सकता है, सारों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, पर ये जो मूव करना पड़ेगा ये टाइमली होगा। आप ये प्लान नहीं कर रहे हैं, ये इस चेंज के बाद होगा। देन वी हैव सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए, आपके पास ये कॉम्बिनेशन है कि यू आर सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम। सेंसिटिव आप बेहद हैं, आप कई बार ओवर इमोशनल भी महसूस करते होंगे, कई बार आपकी सेंसिटिविटी की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ भी महसूस होती होगी। थोड़ा सा आपको इस सेंसिटिविटी को कंट्रोल में रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप स्ट्रेंथ की तरह हैं खुद ही। आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, जितनी भी प्रॉब्लम्स को झेला है, देखा है, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस बने हो। तो आपके लिए जो है ये चीज़ें कंट्रोल करनी होगी आपको, स्पेशली अपनी सेंसिटिविटी, क्योंकि आप बहुत बार इमोशनल महसूस करते होंगे। ओवर थिंकिंग शायद आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी चांसेस हैं। तो आपके लिए बेसिकली नेक्स्ट राइट स्टेप आपका क्या है कि इल्यूजन, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। और ये कैसे निकले हैं आप, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई जो चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज, काफ़ी बड़ा, उससे आप अपने आप निकल आएंगे। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो हम सॉर्टेड नहीं कर सकते तो वो ईश्वर सॉर्ट कर देता है। देन वी हैव स्पेशल मैसेज फॉर दिस पाइल, cheer up, live in the moment। देखिए, बड़ा मैसेज, आप फिलहाल कुछ कर नहीं सकते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हैं, तो जो चेंज करना है वो भगवान को ही चेंज करना है, ईश्वर को ही करना है, गॉड को, डिवाइन को चेंज करना। तो आपके पास रास्ता क्या बचा है? जो आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं उसे आप अपने फुलेस्ट पे जी लें। अपने हर पल की इम्पोर्टेंस समझें, खुशी से जिएं, क्योंकि ज़िंदगी हमें तो वैसे भी नहीं पता होता ना कितने पल की होती है, और हम ये सोचने में, दुखी रहने में गुजार देते हैं। तो आपके लिए जो
स्पेशल मैसेज है वो ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, फुली जीना है, उस फुलेस्ट पे अपने गो विद द फ्लो रहना है। छोड़ दीजिए सारी टेंशन, सारे कन्फ्यूजन्स, अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।